फनी फ्रेंड्स एंड अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर सबको। ये वर्ष सबके लिए बहुत अच्छा बीते, लेकिन साथ में थोड़ा सा ये वर्ष कठिन भी है सभी के लिए। तो इसमें दो तीन चीजों का हमें बहुत ख्याल रखना है कि जैसा एक हमने देखा था कोरोना वायरस आया था, वैसे ही एक वायरस और लॉन्च हो चुका है, जो कि पिछले 3 साल से पता था हम लोगों को कि होगा। तो वो फ्लू और कोविड का मिक्सचर है। और आपने देखा भी होगा, न्यूज में भी आने लगा है कि बेंगलोर में कुछ केसेस डिटेक्ट भी हो गए। तो इसके लिए हमको थोड़ी सी सावधानी ये रखनी पड़ेगी कि हमारी ब्रीदिंग जो है वो बहुत डीप हम करें। डीप ब्रीदिंग से क्या होगा, जब ऐसे स्क्वायर ब्रीदिंग करते हैं या एक्सटेंडेड ब्रीदिंग, इनहेल एक्सहेल करना, वो हम लोग करेंगे यहाँ प्रैक्टिस। तो वो थोड़ा सा रेगुलर करना है, जिससे कि उसका इफेक्ट हमारे ऊपर न है, और डरना नहीं है। सबसे जो मेन चीज है वो है हमारे अंदर से फियर नहीं होना चाहिए। बताना इसलिए कि ठीक है हमें कॉशियस रहना चाहिए, बट फियर नहीं होना चाहिए। राइट, तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैं शेयर करना चाह रही थी, कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत अच्छे से गहरी श्वास लेके करना है। तो अब हम आते हैं दूसरे, जो आज हमने सोचा है शुरुआत ही नए साल में किस तरह से करना है, कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। हमारे पास दो शब्द हमने अंग्रेजी में बहुत फ्रीक्वेंटली हम यूज करते हैं, एक होता है नीड्स, एक होता है हमारी वांट। तो नीड्स क्या है, व्हाट नीड्स के अंतर्गत क्या चीजें आएंगी? कैन एनीवन टेल? हमारी जो नीड्स है उसमें क्या चीज है? Needs food, shelter, air, Things water. that are necessary for basic बेसिक survival. वाटर, Survival. एयर, फूड, हाँ. शेल्टर, ये चीजें हमारी बेसिक नीड्स होती है, कि जिसके बिना हम सरवाइव नहीं कर सकते। वांट्स हमारी क्या होती है? वांट्स जो है वो हमारी दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। Hmm. तो नीड्स में तो हमको सबको काम करना है, क्योंकि नीड्स तो हमें हमारी ऐसी है कि वो बेसिक नीड्स है, हमको जरूरत है, उसके बिना हमारा सर्वाइवल नहीं हो सकता है। वांट्स क्या है कि ये हमारी इच्छाएं हैं, और ये अनएंडिंग होती है। लव इज बेसिक नीड, एंड फ्रॉम व्हाट यू वांट इज वांट। आप जो चाहते हैं अलग से, वो हमारी हो गई वांट। तो बेसिक नीड्स तो हमको चाहिए ही चाहिए, लेकिन उसके साथ में हमको ये ध्यान रखना है वांट्स पे हम कितना कंट्रोल कर सकते हैं। वांट कभी भी खत्म नहीं होता है। आज हमने एक चीज की इच्छा करी, और उस इच्छा के साथ में क्या होता है कि हमारी वांट्स की जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जाती है। कितना भी हमारे पास आता है, लेकिन वो कभी भी खत्म नहीं होता है। और जब वो अनएंडिंग होने लगता है, तो उससे क्या होता है कि हमारे मन में जो पीस होनी चाहिए, सेल्फलेस सर्विस की जो भावना होनी चाहिए, वो सारी चीजें धीरे धीरे खत्म होती चली जाती है, क्योंकि हमको ये लगता है कि हमें सब चीज मिल जाए। दूसरे को देने के टाइम पे हमें हमेशा ये सोचना पड़ता है हम दें कि नहीं दें। तो अगर हम अपनी जरूरतों को कम कर सकते हैं, अगर देखा जाए तो वास्तव में हमारी जरूरत क्या है, अगर आप या हम सबसे पूछेंगे तो सब लोग क्या कहेंगे, अरे हम तो 2 रोटी मुश्किल से खा पाते हैं। यही तो कहेंगे ना कि हम 2 रोटी खाते हैं, हमें क्या करना है, हमारे पास तो बहुत कपड़े रखे हैं। लेकिन जब हम मार्केट जाते हैं तो हम अपने आप को रोक नहीं पाते, और हम फिर खरीद के लाते हैं। कॉन्टिन्यूअसली हमारा एक प्रोसेस चलता रहता है कि हम अपनी वॉन्ट्स को बढ़ाते चले जाते हैं। और उसका नतीजा क्या होता है कि हमारे घर में कितना क्लटर, अगर आप देखें तो इकट्ठा हो जा रहा। क्लटर ही क्लटर एक्चुअली हमको मिलता है। आप घर का कोई भी कोना देखेंगे तो उसमें क्लटर है। ऐसी ऐसी चीजें पड़ी हुई जो हमें कभी भी इस्तेमाल भी नहीं होती होंगी शायद, हम उनके बारे में भूल भी जाते हैं। हमारे ड्रॉर्स में जो हम चीजें रखते हैं उनको हम भूल जाते हैं। कितने पेन हैं, कितनी सेफ्टी पिन्स हैं, कितने क्लिप्स हैं, कितनी तरह की बिंदियां हमारे उसमें पड़ी हुई हैं, कितनी चूड़ियां हैं, कितने माले हैं, कुछ हिसाब ही नहीं होता है। ये तो एक छोटा सा एक ड्रॉर की बात कर रहे हैं।
तो क्या इस क्लटर को जब हम इकट्ठा करते, क्या हमको इसकी जरूरत है? वांट्स जो है हमारी, उसके ऊपर अगर हम थोड़ा सा विचार करें तो हमारी वांट्स एक्चुअली लिमिटेड हो सकती है, बट हम उसको लिमिटेशन में लाना नहीं चाहते, हम उसको बढ़ाते चले जाते हैं। एंड ये क्या शो करता है फाइनली, कि हमारे अंदर कितना कचरा भरा हुआ है, वो हमको पता चलता है। तो अगर हमको अपने आप को साफ करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमको अपनी जरूरतों को देखना पड़ेगा कि क्या हम ले रहे हैं, उसकी हमें वास्तव में आवश्यकता है कि नहीं। फिर हम कहते हैं कि हमारे पेन आ गया, हमारे ऊपर ये प्रॉब्लम आ गई, हमारे घर में देखिए आज बाई नहीं आई तो सफाई नहीं हो पाई, हमारे घर कोई मेहमान आ जाए तो उसको उसका सामान रखने की हमारे पास जगह नहीं, क्योंकि हमारी अलमारियों में हमेशा क्या भरा हुआ है, दैट इज ओनली यूजलेस आइटम्स। जरूरत का क्या है कि जैसे आपके घर मान लीजिए ठंड में कोई आया तो आपको रजाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी, गद्दा प्रोवाइड करना पड़ेगा, दैट इज वन थिंग, that comes under the category of basic need. बट कितने आप प्रोवाइड कर सकते हैं, पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि मैक्सिमम भाई आपके यहाँ 4-5 लोग 6 लोग आए तो आपने उतना रखा, लेकिन क्या आपके पास उससे ज्यादा है कि उससे कम है? जस्ट इमेजिन। बेडशीट्स काउंट करिए, कोई काउंट करके अपने घर की बेडशीट्स बता सकता है कोई कितनी बेडशीट्स मेरे घर में है? कोई नहीं, काउंट ही नहीं कर सकते क्यों? हाँ, काउंट ही नहीं कर सकते, है ही काउंट इतनी। नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसको क्लटर बना के रखा हुआ है, ये सोच के कभी काम आ जाएगी। नहीं नहीं, देते भी रहते हैं, फिर दोबारा और आ जाती हैं। हाँ, बहुत अच्छी जितनी है ये हम तो। देते नहीं उससे ज्यादा हम ले आते हैं। हमारी प्रॉब्लम क्या है कि जितनी हम देते नहीं उससे ज्यादा हम खरीदते हैं। होना क्या चाहिए कि हम दें ज्यादा और खरीदें कम, तो थोड़ा सा हमारे घर में स्पेस बनेगी। और जितनी देखिए स्पेस आपके घर में बनेगी वो आपके हृदय में बन रही। सबसे पहली चीज ये सोचिए, वो आपके अंदर की क्लिनजिंग हो रही। साथ में ये भी कहते हैं अरे पता नहीं है कि हम कल होंगे कि नहीं होंगे, फिर भी हम सामान खरीद के ले आते, कौन पहनेगा? अगर मैं भी अपनी साड़ियां काउंट करूं तो अनलिमिटेड, उनको हम काउंट ही नहीं कर सकते। फिर जब कहीं जाना होता है तो क्या होता है, अरे ये तो बहुत ही पुरानी हो गई, कई बार पहन चुके, अब ये क्या शादी में इसको पहनते अच्छा लगेगा? सीधा सवाल हमारे मन में ये आता है। बट आप वो थोड़ा सा पहले जाइए तो हम लोग वही साड़ियां होती थी जो हर शादी में पहनते थे। मैं मतलब मुझे अपना तो मालूम है, मेरे पास बहुत साड़ियां नहीं थी, और ये हमारी शादी के कम से कम 20 साल के बाद तक हम वही साड़ियां पहनते थे जो हमें शादी में मिली थी, क्योंकि हम नहीं खरीदते ही नहीं थे। मुझे रिक्वायरमेंट नहीं थी, मुझे लगता नहीं था कि मुझे चाहिए। जेवर वही पहनते थे जो माँ ने दे दिए थे शादी में या मिले थे। अभी क्या है, हर साड़ी से मैचिंग आपको ज्वेलरी चाहिए। ये साड़ी हम उस शादी में पहन चुके थे, उसने देख लिया है, तो नाउ आई वांट अ न्यू वन। व्हाट इज दिस? दिस इज वांट। तो हम कहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं? हमें जरूरत है कंट्रोल की नहीं है, ये बताइए। है है या नहीं है? है लेकिन क्या हम कर रहे हैं? नहीं। नहीं कर रहे। इसके अच्छा, इसके इससे देखिए क्या हो रहा है कि जो हमारी बेसिक नीड्स की जो आवश्यकताएं हैं उसके ऊपर कैसे इफेक्ट पड़ रहा है। खाना पहले दाल रोटी बन जाता था, सब लोग प्रेम से खा लेते थे, खाने का वेस्टेज नहीं होता, ठीक है। अभी अभी अगर आप किसी के भी घर में देखेंगे तो आप क्या देखेंगे कि दाल रोटी बन गई है, बच्चों ने क्या क्या, छोड़ो हमको ये नहीं खाना है, अब हम बाजार से मंगा के खा रहे हैं, अब हम कुछ और ला के खाएंगे। जो खाना बना हुआ है उसका क्या हो रहा है? आप कितनी बार उस खाने को खा सकते हैं जो खाना 5 जन के लिए बना है? आपके आप तो कहते हैं तो मैं तो 2 रोटी से ज्यादा खा ही नहीं सकती हूँ। तो 2 रोटी के साथ आप कितनी दाल सब्जी खा लोगे? तो क्या हुआ यहाँ पर, जो हमारी बेसिक नीड्स हैं उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो फ्रेश एयर हम ले रहे थे, क्या वो फ्रेश एयर हम ले रहे हैं? एयर इज द बेसिक नीड हमारी। घर में हमने कितने गैजेट्स इकट्ठे कर रखे हैं जिसकी वजह से जो फ्रेश एयर हमको मिल रही थी उसके उस पर इम्पैक्ट हो रहा है। वाटर क्वालिटी देखिए क्यों गिरती चली जा रही है। तो
अगर हम बस सिर्फ इतना सा ध्यान कर लें कि हमारी नीड्स और वांट में क्या डिफरेंस है, तो हमारी लाइफ जो है बहुत स्मूथ हो सकती है। बहुत सारा हमारा जो सामान वेस्ट होता है और जो कि क्लटर हमने घर में इकट्ठा कर रखा है, वो ग्रेजुअली कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, उसमें कुछ कहने की जरूरत ही नहीं। अभी विंटर्स में कितने लोगों ने कितने सारे कपड़े खरीदे होंगे, जल्दी से हाथ ऊपर करिए। नई शॉल, नए स्वेटर खरीदे तो गए हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि नहीं खरीदे, अरे ये तो पुराना हो गया। अभी जैसे नहीं मैं खरीदी। पहने बैठी हमने नहीं खरीदे कोई भी। देखिए, मैं अभी पहने बैठी हूँ, दिस इज द न्यू वन। मैं हम तो अभी अभी मेरा पार्सल आया है, मैंने मंगवाया था, अभी आया और मैंने फट से पहन लिया। बहुत अच्छा किया। बट दिस इज माई नीड, आई वॉन्टेड, मेरे पास खत्म हो गया था, चलो गर्म स्वेटर मेरा खत्म हो गया था, आई वॉन्टेड, तब मैंने ऑर्डर करा है कि यस आई वॉन्ट। अब मैंने एक स्वेटर पहना है, इससे मुझे ठंड नहीं लग रही। यहाँ दिल्ली की ठंड में इस समय क्या हाल हो रहा है, कमलेश जी को देखो कितने सारे कपड़े पहन के बैठी है। महिमा हाँ, नहीं सच में, महिमा नहीं को सच देखो, में ठंड है यहाँ पर। और ठंडा है, सुकून आज चाहिए। बहुत ठंडा है, पंजाब भी ठंडा है बहुत। आज बहुत ठंडा है। तो ये डिफरेंस मैं बताना चाह रही हूँ कि अननेसेसरली नहीं खरीदा। जब बिल्कुल रिक्वायरमेंट आ गई तो ये हमारा उसके बिना काम नहीं चल सकता है, तो हमने उसको खरीद लिया। तो आप लोगों से बस एक यही रिक्वेस्ट है कि आप अपना भी ये ध्यान रखें और अपने आसपास जितने भी लोग हैं, तो नीड्स और वांट का जो डिफरेंस है वो उनको समझाइए। और घर में देखिए, जितना भी क्लटर आपने इकट्ठा कर रखा है, प्लीज उसको जो है बांट दीजिए। ये मत सोचिए कि जो ये चादर मैंने रखी किसी दिन काम आ जाएगी, ये वाले जो मैंने पिलो केसेस रखे हुए हैं, ये किसी दिन काम आएंगे, एक दिन तो जरूर काम आएगा, बट वो शायद पिछले 2 साल से 4 साल से काम नहीं आएगा। तो इमीडिएटली उसको आप डोनेट करिए। और ये भी बता दूं, आज मैंने ये लिया है, इमीडिएटली मैंने अपनी एक शॉल, अपनी मेट को गर्म शॉल जो थी, मैंने उसको उठा के दी कि मेरे पास आ गया, इसलिए तुम ये पहन लो। तो मेरा क्या हुआ, जो सबसे गर्म शॉल थी, मैंने देख के उसको दिया कि भाई उसको ठंड ना लगे। हम तो फिर भी रजाइयों में घुस के काम कर रहे हैं, वो घूम रही हैं, दे आर वर्किंग, और इतनी ठंड में वो काम कर रही है हमारे लिए, तो मैंने उसको दे दिया पहले। तो मेरा जो बैलेंस था वो बराबर रहा, उसकी नीड थी और ये मेरी नीड थी, तो दोनों की नीड बैलेंस हो गई, तो मेरे घर में क्लटर नहीं। तो दिस इज द वे वी हैव टू लिव। ये मैं आज आपके साथ में शेयर करना चाह रही थी कि ये वांट और नीड बड़ा बड़ा लिख करके रखना चाहिए अपने पास, और उससे हमें ये हमेशा याद रहेगा कि हमको किस तरह से अपनी लाइफ में आगे प्रोसीड करना है। और ये भी पॉइंट हमेशा कि ये हमारे दिमाग में उतना ही क्लटर कर रहा है जितना हमारे घर में, उतना ही कचरा हम भर रहे हैं। हम घर को तो फिर भी साफ कर लेंगे, हम अपने माइंड के क्लटर को दूर नहीं कर सकते। हमने यहीं से शुरुआत करी थी, जब हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था, तो सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन हमने यहीं से शुरू किया था कि डी क्लटर हमें कैसे करना है, अपनी हर ड्रॉर को चेक करना है, हर जगह किचन में कितने मसाले ऐसे पड़े रह जाते हैं जो यूज नहीं होते, अल्टीमेटली उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं, फिर हम उनको जाकर फेंक के आते हैं। अरे देखो, हमने देखा ही नहीं, इतने दिन से रखा हुआ है। क्यों इतने दिन से रखा है? क्योंकि हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं थी, और चूंकि वो मसाला है इसलिए हमें लगता है शायद कभी काम आ जाएगा, तो हम ले लेंगे। आजकल तो बहुत ही सिंपल हो गया, आप ब्लिंकिट में ऑर्डर करिए, हाथ के हर चीज आ जाती है, तो आपको इकट्ठा करने की जरूरत नहीं। सो वेन एवर नीडेड यू कैन ऑलवेज गेट द थिंग्स। तो उस क्लटर से बचना है हमको। दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल टुडे। और अब जो हम आज करेंगे, हम आज करुणा रेखी के सिंबल में से एक सिंबल सिर्फ करेंगे, उसके बाद हम ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। सो एवरीवन इज रेडी विद अ पेन पेंसिल? आपके आपके पास पहले बना होगा, फिर भी कोई बात नहीं है, तो भी कोई बात नहीं है, आप इसको ड्रॉ करिए और प्रैक्टिस करना है। जैसे हमने भी रेकी के सिंबल्स इतने सारे करे थे, अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। और ये कई बार मैंने बताया कि बेनिफिट आपको 100% मिलेगा अगर आप प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उसकी कोई गारंटी नहीं। जो भी चीज सीखते हैं उसको करिए, तभी लाइफ जो है आगे बढ़ती है। सो हमने इसका जो पहला सिंबल था डाइकोमियो, वो हमने करा था।
मैंने आपको बताया भी था कि डाइकोमियो जो हम यूज करते हैं वो हम कहाँ पे यूज करते हैं, वेलकम निधि, कि अ, जिस समय हम साइकिक सर्जरी करते हैं या जैसे हम चोकोरे को रेकी में यूज करते हैं, उसी तरह से डाइकोमियो मास्टर सिंबल होता है जो कि हम करुणा रेकी में यूज करते हैं। ओके, तो डाइकोमियो के बाद जो सेकेंड आएगा, कहते हैं सोनार। कैन यू, क्या मैं पिन कर देती हूँ, एक मिनट अपने को ही मैं पिन कर लेती हूँ। अब आपको दिख रहा है? ओके, और ड्रॉ सब लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये मत कहिए कि मुझे नहीं आता या मैं नहीं करना चाहती हूँ, दैट इज नॉट द पॉइंट। ओके, तो देखिए इसमें क्या करना है, एक ऐसे हम जेड ड्रॉ करेंगे, सिंपल है बिल्कुल। यहां से शुरू करेंगे, दिस इज 1। अभी क्या हुआ, जेड बना लीजिए। और इसके बाद इसमें इन्फिनिटी का 3 बार साइन बनाइए और इसे खुला छोड़ दीजिए। इन्फिनिटी, इन्फिनिटी क्या क्या मतलब होता है, देखिए ऐसे बनाना है इन्फिनिटी, ये ऐसे 3 बार ड्रॉ करके हमने इसे खुला छोड़ दिया। दिस इज इन्फिनिटी, ड्रॉ हो गया, बहुत सिंपल सा था। बन गया सबका, आई थिंक एवरीवन, बहुत ही सिंपल है ये। मीना जी बन गया आपका? तो ये एनएफटी बनाया है हमने, तो इसको दूर दूर करना है कि इकट्ठा ही करना है लाइनों को? हाँ, ये सब एक के ऊपर एक ड्रॉ करना है बस, कोई दिक्कत हाँ, नहीं। अच्छा ठीक है। मैं क्या दूर दूर तो नहीं करना? नहीं नहीं नहीं, Yes. वो तो लगातार बनेगा ना। इन्फिनिटी का मतलब ही ये होता है कि जो अनंत है, हाँ, और कैसे भी आप ड्रॉ कर सकते हैं बेसिकली। हम थोड़ा सा टेढ़े बैठे हैं तो इसलिए लग रहा है इसको सेंटर ऑफ द लाइन पे करना। कोई बात नहीं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ऊपर क्या लिखा है? जोनार, ZONAR, जेड ओ एन ए, ठीक है, ZONAR, ठीक जोनार। है। जोनार, ठीक। तो अब ये सिंबल हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। ये हमारे अंदर से जो हमारे सेल्स होते हैं उनकी सफाई करता है। हमारे सेल कितने हमने बताए थे आपको, 63 ट्रिलियन सेल्स हमारे बॉडी में होते हैं। अब 63 ट्रिलियन सेल्स जो हैं ये हमारे अंदर क्या रखते हैं, हमारी मेमोरीज को, इस लाइफ की, पास्ट लाइफ की, कितनी लाइफ्स की मेमोरी है वो हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं। वो कभी भी हमारे डीएनए से नहीं जाती। तो इसका काम होता है कि ये बहुत अंदर से जो हमारे एटम्स होते हैं वहां से और इसके बिलो हम नहीं जाते हैं, उसे एटम्स को क्लियर करता है। जो भी हमारी मेमोरीज होती है पास्ट लाइफ के, जो ट्रॉमास होते हैं उनको धीरे धीरे ये क्लियर करता है। ट्रॉमा क्या होता है, जो हम मेमोरीज, अच्छी बुरी मेमोरीज को जो हम कैरी फॉरवर्ड करते रहते हैं, और हम उसको स्टोर करने में बहुत उस्ताद है। जैसे अभी मैंने बताया ना, एक सामान हम कैसे अपने घरों में स्टोर करते हैं, कितनी भी अगर काउंट करेंगे तो कम से कम 100 बेडशीट्स तो होंगी ही सबके पास। साड़ी और सूट की तो बात छोड़ दीजिए, बेडशीट ही हम इतनी रखे हुए हैं। किसके लिए रखे, क्यों रखे, हमको नहीं मालूम है। अगर आप सिर्फ अपने हेयर क्लिप्स देखेंगे तो कितने हेयर क्लिप्स आपके पास होंगे जो खराब हो गए, शायद उसकी एक डंडी भी टूट गई होगी, फिर भी हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं। ये क्या है, दिस इज द वे वी कीप स्टोरिंग ऑल द मेमोरीज। तो हमें क्लटर इकट्ठा करने की चूंकि आदत होती है, इसलिए हम इसको हमेशा अपने पास रखना चाहते हैं। हम अपने घर से ही नहीं निकाल पाते हैं तो अपने सेल से हम कैसे रिमूव करेंगे? तो भाई महिमा, कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं?
नहीं आपके पास दीदी, आपने बिल्कुल सही कहा। अब आज मैं आज ही खाली करूंगी अपनी सारी चीजें। नहीं, बहुत जरूरी है। आप इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो आपके पास मतलब पुराने ब्लाउज रखे होंगे जो अब आपको फिट भी नहीं आ रहे होंगे। यानी हर एज के साथ क्या होता है, ब्लाउज तो कम से कम छोटे हो जाते हैं, वो फिट नहीं आते, आस्तीनों पे नहीं चढ़ते, स्टिल वी कीप स्टोरिंग देम। बहुत सहेज के हम रखे रहते, क्यों? किसी ऐसे को दान कर दिए जो आपसे पतला है ना, वो पहन लेगा। अब जिस साड़ी के साथ आप पहन रहे थे उसको आप वैसे भी नहीं यूज कर सकते हो। सो दिस इज द वे वी कीप स्टोरिंग द थिंग्स। ये फिजिकल वर्ल्ड में हम दिखा रहे। तो व्हाट हैपेंस मेंटली भी, हम पास्ट लाइफ की कितने चीजें जिनको हम इकट्ठा करेंगे, बचपन की चीजें देखिए ना, आपको कितनी सारी याद होंगी, जो आपके वैसी मेमोरीज होंगी जो आपको हर्ट करती, वो आपको सब याद होंगी। जो हमारे खुशी के पल थे वो हमें नहीं याद होंगे। उसमें से शायद कोई एक पल हमको याद होगा जिसने हमको बहुत खुशी दी थी। अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया था, वो हम उसको बहुत सहेज के रखे हुए। सो दिस इज द वे। जो हमारे 63 ट्रिलियन सेल्स है उसके अंदर मेमोरी स्टोर है। अब वो मेमोरी सारी ट्रॉमा बन गई है, उसको हम कैसे रिलीज करें, हाउ टू रिलीज दोस थिंग्स। तो उसको रिलीज करने के लिए हम इस सिंबल को यूज करते हैं। अपने ऊपर भी कर सकते हैं, और जब हम जिसकी, अगर हम किसी की हीलिंग करते हैं तो हम उसके लिए भी यूज करते हैं। और इसकी जो एनर्जी होती है ये अंदर तक पेनिट्रेट होती है, इट गोज इनसाइड द सेल। हमने सिंबल ऊपर से डाला और ये हमारे हर सेल में जाएगी और सेल के अंदर जाके तब उसकी क्लेंजिंग करेगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्लेंजिंग हम किस तरीके से करते हैं, और जब हम उसकी क्लेंजिंग करते हैं तो क्या होता है, हम मेंटली और इमोशनली, हमको कंफर्ट जोन में हम आ जाते हैं। हम धीरे धीरे स्ट्रांग होने लगते हैं। हमारे क्या तकलीफें क्या है, अगर आप, हम आज से आपसे पूछे कि क्या हमारी प्रॉब्लम्स है, तो प्रॉब्लम्स क्या है कि हमारे पेन बहुत हो रहा है, हम बहुत दुखी हैं, हम बहुत, उसने हमसे ये कह दिया था इसलिए हम बहुत परेशान है, हमारा लड़का हमारी बात नहीं सुनता है, मेरा हस्बैंड तो बिल्कुल ही नहीं सुनता है, बच्चे तो बिल्कुल ही कुछ भी कह दो उल्टा जवाब देते हैं। यही तो हमारा दुख है ना। तो इस दुख को हम क्या कर रहे हैं, या हमारे मम्मी पापा ने हमको एक बार डांटा था, हमारे टीचर ने हमको डांटा था, हमारी एक फ्रेंड थी उसने हमारे लिए बहुत बकवास करी थी एक टाइम पे। दीज आर द थिंग्स विच वी कीप इन द मेमोरी। तो अब इसको रख के आप क्या, अभी अब उसका क्या बेनिफिट क्या मिल रहा है आपको, कोई यूज की है वो आपके लिए बताइए। अगर आपकी मम्मी ने आपको बचपन में डांटा था तो आज उसकी क्या यूटिलिटी आपके जीवन में है या नहीं है? यस और नो? नहीं। नो नो नो। फिर भी हम उसको नहीं भूलें, वो घर कर जाती है अंदर। घर कर जाती। और जब वो घर कर जाती है तो वो आपको क्या देती है, दैट गिव्स ओनली पेन। उस पेन को हम रख के क्यों जिंदा रहना चाहते हैं? एक तरफ कहते हैं कि जीवन क्षणभंगुर है, ये भी कहते हैं, हम ही लोग कहते हैं, वी टॉक ऑल सॉर्ट ऑफ थिंग्स, बट वी डोंट अंडरस्टैंड हाउ टू गेट रिड ऑफ द थिंग्स। इन चीजों से हम कैसे मुक्ति पाए? तो मुक्त होने के लिए आपको फ्री करना पड़ेगा ना। अगर आप किसी चीज को बहुत टाइट अपने हाथों में पकड़े हुए हैं, आपको क्या करना पड़ेगा, मुट्ठी को खोलना पड़ेगा, तभी तो चीज रिलीज होगी ना। तो दैट इज द वे वी हैव टू कीप रिलीजिंग द थिंग्स। तो ये सिंबल जो होता है, ये इस तरीके से जो हमारे अंदर कष्ट भरे हुए हैं, दुख हमारे, जिनको हमने बहुत संजो के रखा है, वो धीरे 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 करके वो निकलेंगे। तो आई थिंक दिस इज अ गुड थिंग। अगर हम सिंबल्स को यूज करते तो धीरे धीरे ये हमारी, और जो हमारे, हम पास्ट लाइफ से जो, ये कहाँ से आया है हमारे पास, दैट इज फ्रॉम द पास्ट लाइफ। पास्ट लाइफ का मतलब ये नहीं कि ओनली द पास्ट लाइफ, जो बचपन से भी हम रखें वो सब क्या होगा, दैट इज ऑल पास्ट। अभी जो हम थोड़ी देर बोल चुके हैं दैट इज बिकम पास्ट, है ना। लेकिन हम उसको बहुत संभाल के रखते हैं। तो उससे हमें कैसे मुक्त होना है, दिस इज द बेसिक थिंग दैट वी हैव टू लर्न। यही हमारा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो इतना हम लोगों ने करा था, उसमें सिर्फ यही चीजें बस समझ में आई थी। डोंट गेट स्टक एनीवेयर,
जितना आप छोड़ते चलोगे उतना आपके बैगेज हल्का होगा। अब आपने देखा ट्रेन में हम लोग कई बार सफर करते हैं, बस में सफर करते हैं, फ्लाइट को तो छोड़ दीजिए, बाकी ट्रेन बस में जब हम ट्रैवल करते हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ सामान तो हम रख देते हैं, कुछ सामान को हम बहुत ऐसे पकड़ के बैठे रहते हैं, कंधे पे ही लादे रहेंगे, नहीं हम छोड़ते नहीं, चोरी हो जाएगा, कोई लेके भाग जाएगा। जबकि ऐसा अगर बस चल रही तो कोई कहाँ भाग जाएगा लेकर के, इफ यू आर मूविंग इन अ बस, या आपका एक जो भी डेस्टिनेशन आप जा रहे हो, कहाँ कोई भाग पाता है आजकल। जिन ट्रेन से आप लोग ट्रैवल करो उसमें कोई नहीं भाग सकता, बट स्टिल वी लव टू कैरी द बैगेज। हम अपने ऊपर लादे बैठे रहेंगे और बहुत खुश होंगे, बहुत सेफ है। तो ऐसे ही हमने सारे बैगेज को अपने ऊपर बहुत प्यार से रखा हुआ है। उस बैगेज को रिलीज करने के लिए ये जोनार सिंबल जो है हमारे पास लाइफ के ट्रॉमास को हमसे थोड़ा सा दूर कर देगा, इफ वी यूज दैट। राइट, एनी क्वेश्चंस नाउ? इसको इसको कहाँ पे यूज करना है, जैसे हार्ट पे बनाना है, कैसे करना है ये बताओ। ये सिंबल सब मैंने बताया, सब क्राउन से डालते हैं, क्राउन क्राउन से? चक्र, क्राउन। देखिए जो आकाश तत्व है हमारा वो कहाँ से आता है? ऊपर से। ऊपर से। तो यानी जो भी हम एनर्जी लेते हैं, या तो हम पृथ्वी से लेते हैं, अर्थ से लेते हैं, या हम ऊपर से लेते हैं, कोई तरीके हैं। तो नीचे से तो हम नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हमारी नहीं, मैं क्या पूरी बॉडी पे डालना है, कैसे कुछ डालना है नहीं, वो आपने हार्ट में डाल दीजिए, आपने एक इंटेंशन डाल दिया कि वो आपके बॉडी में पूरे आपके जा रहा है। हम उसको इमेजिन करते हैं कि ये जो सिंबल हमने, जो भी सिंबल्स हम यूज करते हैं, या हम आपकी किसी की हीलिंग करते हैं, या हम इंटेंशन भी डालते हैं। हम मान लीजिए नहीं भी सिंबल यूज करते तो हम एक एनर्जी को इन्वोक करते हैं, और हम क्या, हमारा इंटेंशन होता है, ये होता है कि इस व्यक्ति तक ये शक्ति पहुंचे, ये कॉस्मिक एनर्जी उस तक पहुंचे और वो व्यक्ति हील हो जाए। बेसिक जो काम करता है वो हमारे इंटेंशन काम करता है। इट्स नॉट ओनली दैट द सिंबल्स आर बीइंग यूज्ड। अगर आप सिंबल नहीं आपको आता है, मान लीजिए, तो आप जैसे हम लोग जैसे ओम का जाप कर रहे हैं, तो ओम की ध्वनि जो है वो धीरे धीरे क्या करेगी, जब हम अंदर से इतने स्ट्रांग हो जाएंगे कि हम किसी के लिए भी दुआ करेंगे तो उसको वो दुआ उस तक पहुंचेगी। पहुंचे। ठीक। यही तो होता है ना, हमारे बच्चे कहते हैं ना कि माँ की दुआ बच्चों तक पहुंच जाती है। हाउ कम? कैसे पहुंचती है? उसका कोई तो कारण होगा ना उसके पहुंचने का, क्योंकि उसके अंदर हमारा इंटेंशन अच्छा होता है। तो इंटेंशन हमेशा काम करता है। ठीक, तो इसमें तो अब रिगार्डिंग कोई क्वेश्चंस है आपके तो उसे कर लेंगे, नहीं तो फिर आज हम लोग बेसिक जो है, आज पहले ब्रीदिंग करेंगे। ब्रीदिंग एक्सरसाइज को पहले भी सीखा था, पर आज उसको हम लोग स्क्वायर ब्रीदिंग रिपीट। करेंगे, और दो तरह से आज ब्रीदिंग एक्सरसाइज करके तब हम ध्यान करेंगे। ठीक है, क्राउन चक्र पे डालने का हार्ट चक्र पे डालना है? हार्ट चक्र पर डायरेक्ट आप नहीं डाल सकते, हमेशा क्राउन से डालिए क्राउन चक्र में डालना है और इंटेंशन डालने का। इंटेंशन हमेशा। तो पहले डायकोमियो डालना पड़ेगा, फिर उसके बाद ट्राइकोमिया तो कनेक्ट करने के लिए होगे ना बेसिकली। तो अगर आपको जैसे होंशा जेशुनेन आता है तो उससे आप कनेक्ट हो जाइए। उससे कनेक्ट होने के बाद यू कैन पुट एनी ऑफ द सिंबल्स। और सबसे बड़ी चीज है इंटेंशन। इंटेंशन। जितना स्ट्रांग आपका इंटेंशन होगा, विद लव एंड कंपैशन। इस तरह से मत करिए कभी भी कि हमने जबरदस्ती हम किसी की हीलिंग कर रहे हैं, नहीं। जब भी जैसे आप अपने बच्चे के लिए करते हैं, हमेशा उसको, जिस भी व्यक्ति के लिए आप डाल रहे हो, तो उसको हमेशा उस इंटेंट से करिए। कि अगर हमारे दिल में कंपैशन नहीं है तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। कंपैशन है तो सबसे बड़ी चीज रचिता क्या आएगी कि हमारे अंदर से डूअरशिप हट जाएगी। मैंने कंपैशन किया। मीन्स नो डूअरशिप। नहीं तो हम क्या होते हैं, कर्ता भाव में रहते हैं, मैं कर रहा हूँ, आई एम द डूअर। तो सबसे पहले ये चीज माइनस हो जानी चाहिए कि यस, आई एम नॉट द डूअर। इतना कंपैशन हार्ट में होना चाहिए, इतनी वननेस की फीलिंग होनी चाहिए कि किसी को देखते ही आपके दिल से ये चीज निकले, यस आई हैव टू डू दैट थिंग वर्क्स। ये हम सोचते हैं ना कि नहीं, हम जो कर रहे हैं वो सही हम कर रहे हैं, नहीं। हमारे अंदर से जब तक डूअरशिप नहीं हटेगी, वननेस की फीलिंग नहीं आएगी, हमारी कोई भी क्रिया आप देख लो पूरी नहीं हो।
तो दीदी डाइकोमियो का साइकिक सर्जरी के अलावा और क्या यूज है? फिर करुणा रेकी में वही वही मास्टर सिंबल है। करुणा रेकी के लिए दिस इज द मास्टर सिंबल डाइकोमियो। हम इसी से कनेक्ट करते हैं, हम डिस्टेंस हीलिंग जो करते हैं उसके लिए हम सबसे पहले डाइकोमियो को ही यूज करते हैं। रेकी में सिर्फ साइकिक सर्जरी में काम हाँ, है? उससे हम साइकिक सर्जरी करेंगे। ठीक। राइट। तो आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में आ जाइए सब लोग, लेग्स को क्रॉस कर लें। नेहा, आर यू देयर? नेहा, आप हैं वहां हाँ पे? जी। हाँ ठीक। जी आंटी, नमस्ते। हाँ जी। नमस्ते। यानी ठीक है, मैंने कहा हो तो फिर हम ब्रीदिंग का कर रहे हैं। और देखिए, जो मैं इसलिए बता रही हूँ कि ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग की एक आदत बना लीजिए और अपने घर में हर सदस्य को ये बात कहिए कि जितनी वो डीप ब्रीदिंग के बाद आप अपने आप को कैसे चेक कर सकते हैं, आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं। काउंट, जैसे आपने देखा था उन दिनों रामदेव बाबा भी बताया करते थे कि 50 तक आप होल्ड कर सकते हैं ब्रेथ को कि नहीं। तो जब आप डीप ब्रीदिंग को स्टार्ट करेंगे तो ग्रेजुअली क्या होगा, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी। इक्वलाइजेशन करेंगे, स्क्वायर ब्रीदिंग, दोनों चीजें अभी हम लोग करेंगे। तो उसके बाद आप आराम से बैठिए, रिलैक्स होगे और काउंट करिएगा आप कितनी देर अपनी ब्रेथ को रोक सकते हैं। ठीक है। जितना आप 1 मिनट, शुरू में हो सकता है 30 सेकेंड्स हो, देन इंक्रीज इट टू 40, 50, 60, धीरे धीरे उसको इंक्रीज करिए। और वो अगर हम 1-1.5 मिनट तक ला सकते हैं तो दिस इज द बेस्ट थिंग। हम कोई भी वायरस जो है वो हमको अटैक नहीं कर पाएगा। तो दिस इज द थिंग वी वांट टू स्प्रेड। आप सबको पता है तो आप अपने साथ में जो भी लोग हैं उनको भी ये चीज बताइएगा कि इस समय हम सबको डीप ब्रीदिंग की जरूरत है। बच्चों को खास तौर से बहुत जरूरत है, क्योंकि बच्चों के लंग्स बहुत अभी उसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं है। तो उनको स्पेशली आप धीरे धीरे ट्रेन करिए कि यस, डू द डीप ब्रीथिंग। राइट। तो अभी पहले हम कैसे करेंगे, 6 काउंट्स हम ब्रेथ को लेंगे, 6 काउंट्स हम रोकेंगे, 6 काउंट्स छोड़ेंगे और 6 काउंट्स फिर से रोकेंगे। यानी इसको हम स्क्वायर ब्रीदिंग करते हैं। हम 5 से नहीं शुरू कर रहे हैं, आज हम सीधे 6 से स्टार्ट कर रहे हैं। 6 काउंट करते हुए सांस को लेंगे, 6 तक रोकेंगे, 6 तक छोड़ेंगे और 6 फिर रोकेंगे। सो दिस इज द वे वी आर। और इसमें अपने पेट को फुला करके करिएगा। व्हेन यू आर इनहेलिंग, आपका पेट फूलना चाहिए। राइट। तो बिल्कुल रिलैक्स होके बैठिए एंड स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6। Hold the breath. 1 2 3 4 5 6. Exhale. 1 2 3 4 5 6. Hold. 1 2 3 4 5 6. Again. Inhale. 1 2 3 4 5 6. Stop. Hold. 1 2 3 4 5 6. Exhale. 1 2 3 4 5 6. Hold. 1 2 3 4 5 6। अब अपने आप से करेंगे। इनहेल, काउंटिंग अपने मन में करिए। होल्ड, एक्सेल, होल्ड, अगेन इनहेल, होल्ड, एक्सेल, होल्ड। 1 2 3 4 5 6। Again inhale. 1 2 3 4 5 6. Hold, exhale, hold, यस, रिलैक्स। ये हमने 5 राउंड्स कर लिया है। अब हम इक्वलाइजेशन करेंगे। इक्वलाइजेशन में यानी 10 तक हम ब्रेथ को लेंगे और 10 तक हम ब्रेथ को छोड़ेंगे, उसमें होल्ड नहीं करेंगे।
वो ये वाली पहली करी, दिस इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रीदिंग। अभी हम इक्वलाइजेशन करेंगे, जितनी देर हम ब्रेथ लेंगे उतनी देर ही हम ब्रेथ को छोड़ेंगे। एनी डाउट्स? चलिए करिए, स्टार्ट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। एक्सेल। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। Inhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Inhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Exhale. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. तो ये होता है इक्वलाइजेशन। इसमें आप काउंट्स अपने आप बढ़ा सकते हैं, जैसे हमने 6 काउंट से करा है वो आप 10 काउंट से भी कर सकते हैं। इसको आप 15 20 जितना चाहे धीरे धीरे इसको बढ़ाइएगा। अभी आप सांस रोक के देखिए, आप और काउंट करिए आप कितनी देर सांस रोक सकते हैं। इनहेल करिए, डीप ब्रेथ लीजिए और होल्ड करिए और काउंट करिए। तो 25 अब तक। आपको, हाँ, कितना कर पाए? 25। 25। तो देखिए, 40। हाँ, तो अभी आपको अपना आज का पता चल गया ना कि आप कितनी देर रोक पाए। किसी का 25 होगा, किसी का 30 होगा, 40 45, जिसने जितना भी रोका होगा। इसको हमने 50 तक रोका। मेरा हम 55 था। हाँ, उससे भी ज्यादा कर सकते हैं हम, सब लोग कर करते हैं ना हम तब। हाँ, अभी मेरा इस समय कहने का मतलब है, आज हमने काउंट को देख लिया, हमारा ये है। अभी हमें इसको इंक्रीज करना है। हर दिन चेक करिए कि आप कितनी देर सांस को रोक सकते हैं। एक बार करिए, 2 बार करिए, कितना है, हार्डली इतने सेकंड्स लगे, कुछ भी टाइम नहीं लगा। लेकिन ये जब हम ब्रीदिंग के साथ में करेंगे तो हमारी कैपेसिटी ऑफ द लंग्स ये बढ़ेगी और ये किसी भी वायरस से हमें फाइट करने की शक्ति देगी। राइट? तो ये उसका सिंपल इस समय था। और अब हम लोग ध्यान करेंगे। ठीक है? और ध्यान में आराम से बैठेंगे। और जो एक अनाउंसमेंट और हम करना चाह रहे हैं कि अभी हम आपके अपने ग्रुप में, इसमें भी और ओम मेडिटेशन वाले भी ग्रुप्स में, दोनों में एक हम लिंक भेजेंगे। इनवाइट है एक्चुअली वो, उसमें आप ज्वाइन करेंगे तो आप प्राण शक्ति के साथ जुड़ सकते हैं। उसमें बहुत सारे फ्री मेडिटेशंस और फ्री हीलिंग, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। आप उसको एक बार पढ़ लीजिएगा और उसमें आपको धीरे धीरे बहुत सारी चीजें और हम लोग बताते रहेंगे। और जो नाद ब्रह्मा की नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी है उसके साथ हम आपके साथ कब जुड़ेंगे वो हम आपको बता देंगे जब आपके 21 डेज हो जाएंगे। ठीक है? तो अभी हम उसको इनवाइट को डाल देंगे। जो लोग ग्रुप को आप सभी लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपको पता चल जाएगा कि वहाँ कितनी सारी चीजें जो आपको मिल सकती है, जो हम लोग रेडी हैं देने के लिए। राइट? चलिए ठीक है, अभी ध्यान करते हैं। ध्यान की पोजीशन में आ जाए और आज ऐसा करिए कि ये वाली मुद्रा बनाइए। 3 वाली। ये कौन सी मुद्रा है बताइए? सबको पता है ये मुद्रा कौन सी है? सर्वांग आसन। सर्वांग मुद्रा है ना, चाहे उसी बता रही। हाँ, ज्ञान मुद्रा। नहीं नहीं, ज्ञान मुद्रा ज्ञान तो नहीं। ये वाली। ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा नहीं बता रही मैं, ये वाली बता रही। ज्ञान प्राण मुद्रा, वायु। ज्ञान मुद्रा। प्राण वायु। प्राण वायु। ज्ञान मुद्रा। चाहे ज्ञान मुद्रा तो ये होती है, दिस इज ज्ञान मुद्रा। ध्यान ध्यान ज्ञान मुद्रा।
अच्छा, एनीवेज आप जो करिए, ये वाली उंगली को इसमें अंगूठे में लगाइए और इन को जोड़ लीजिए। कौन सी मुद्रा है वैसे ये दीदी? ये सर्वांग मुद्रा कहलाती है, प्राणवायु मुद्रा कहलाती है, इसके तो है नाम। तो ये लगाना है। हाँ, प्राणवायु सर्वांग मुद्रा जो है इसको लगाना है। इसमें खाली हमने छोटी उंगली को खुला छोड़ा है और ये अंगूठे से मिडिल फिंगर, रिंग फिंगर को कर लिया और इंडेक्स फिंगर को अंदर कर लिया, ऐसे करके बैठ। अभी मेरा मीटिंग मेडिटेशन चल रहा है अभी बाद में। अच्छा ठीक है। अपने आप को म्यूट कर ले सब लोग। हाँ, चलिए आंख बंद करिए और ऐसे बैठ जाइए। A deep gratitude to the masters. Inhale और महसूस करें कि आपका बॉडी फैल रहा है, एनलार्ज हो रहा है। धीरे धीरे एक्सेल करें और फील करें कि बॉडी हमारा सिकुड़ रहा है। Once again, inhale और वही फील करें कि यस, द बॉडी इज एक्सपैंडिंग। एक्सेल एंड फील बॉडी आपका वापस सिकुड़ गया है। Once again, inhale, feel the expansion of the body. Slowly exhale and feel बॉडी आपका वापस पोजीशन में आ गया है। अब अपने पैर के अंगूठे पे नजर डालें। आपके सोल, एंकल्स, योर काफ मसल्स, नीज, थाइज, और देखें कि आपका ये इतना बॉडी, दोनों पैर टोटली रिलैक्स्ड हैं, रिलैक्स्ड हैं, रिलैक्स्ड हैं। किसी प्रकार का कोई टेंशन वहां पर नहीं है, कोई रुकावट, कोई दर्द नहीं है। अभी एब्डोमिनल रीजन, all the organs inside the body, your intestines, your bladder, kidney, ovaries, uterus, सब पे एक नजर डालें and see that all the organs are relaxing. Now to your stomach region, पूरा स्टमक देखें। स्टमक, liver, gallbladder, spleen, pancreas, your rib cage, your heart, your lungs, your food pipe, your windpipe, especially your esophagus, सब पे एक नजर डालें and feel the relaxation in your body.
उनकी आवाज को सुने, गेट कनेक्टेड टू देम। नाउ योर नेक, your shoulders, your arms, your palms, fingers, and feel that each part of your body is totally relaxed. अपनी लोअर बैक को देखें, जिसमें बहुत सारा पेन है। उस रीजन को रिलैक्स करें, कमांड दें कि रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। नाउ टू योर मिडिल बैक, your upper back, and see the whole of the spine is also relaxed. आपकी पूरी पीठ रिलैक्स हो गई है। Now come to your facial region, your chin, cheeks, nose, ears, eyes, forehead, head, your brain. Give a command to relax. और फील करिए पूरा बॉडी रिलैक्स हो गया। और अब मन में 3 बार ओम का उच्चारण करें। और रिलैक्स होकर साउंड ऑफ साइलेंस को सुने। राइट ईयर पे स्पेशली आपको अटेंशन लाना है, so that you can hear the sound. एक झींगुर की आवाज जैसी आवाज आपको सुनाई पड़ेगी कानों में।
The humming sound. धीरे धीरे वापस अपनी चेतना में अपने हाथों को रब करें. Keep it on your eyes. 5, 4, 3, 2, 1 and 0, and gently open your eyes. So this was all for today.